नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा देखिए टाटा मोटर के बारे में सर। टाटा मोटर अगर आप देखोगे तो सर टाटा मोटर में काफ़ी अच्छा गिरावट देखने को मिला। ये रहा सर टाटा मोटर। देखिए टाटा ग्रुप का कोई भी कंपनी मतलब लंबे समय में तो सर धोखा नहीं दिया है, लेकिन आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो 3.7 मतलब ऑलमोस्ट 4% सर गिरता हुआ नजर आया। मतलब मॉर्निंग में तो सर कुछ ज़्यादा ही गिरावट देखने को मिला था, ऑलमोस्ट 5%। देख लीजिए, ऑलमोस्ट 5% देखने को मिला है सर। यहाँ पर तगड़ा गिरावट देखने को मिला, और गिरावट देखेंगे तो पिछले 6 महीने से भी जारी है और पिछले 1 साल से भी जारी है सर। यहाँ पर गिरावट तो बहुत अच्छी तरीके से 1200 रुपये से गिरते गिरते अगर आप देखेंगे तो सर इसने लगभग जो 50% तक का जो है गिरावट दिखा रखा है सर। 50% तक का गिरावट यहाँ पर दिखा रखा है, और लोवेस्ट लगभग जो है सर 582 तक जा रखा है सर। ये वही टाटा मोटर है जो कोविड के टाइम में अगर आप देखोगे तो 70 रुपीज़ में जा चुका था। मैं आपको दिखाता हूँ, मैक्सिमम 70 रुपीज़ के बाजू में जा चुका था सर, और यहाँ पर किसी ने खरीदा नहीं था। मैंने परफेक्ट वे ऑफ मार्केट के अंदर मैंने वीडियो बनाया था सर, बाकायदा मेरे पास प्रूफ था, लेकिन चैनल डिलीट हो गया तो मैं क्या बोलूँ आपको। और उसके बाद इसने तगड़ा वाला रिटर्न निकाल कर दिया सर। तो आखिर क्या हुआ जिसकी वजह से टाटा मोटर में गिरावट देखने को मिला, आइए जानते हैं सर। तो देखिए, बताया जा रहा है कि भाई इंपैक्ट ऑन टाटा मोटर, तो टाटा मोटर के ऊपर क्या इंपैक्ट हो रहा है भाई, क्या दिक्कत हो रही है। तो ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ना सर, कंपनी के ऊपर जो इंपैक्ट आ रही है ना, वो कैश फ्लो की वजह से आ रहा है सर। कैश फ्लो प्रोजेक्शन कंपनी बोल रही है कि देखो भाई, जो जेएलआर है ना सर, जेएलआर सेड इट्स, यहाँ देख सकते हो कैश फ्लो, मनी लेफ्ट आफ्टर देख सकते हो सर एक्सपेंसेस। अभी देखिए कैश फ्लो का मतलब क्या होता है सर, देखो फ्री कैश फ्लो की बात की जा रही है सर, फ्री कैश फ्लो। अब ये क्या होता है कि देखो भाई, अगर कंपनी ने 100 रुपये कमाया, 100 रुपये कमाया, तो भाई इसमें से एक्सपेंसेस भी होते हैं ना सर। कंपनी ने ऐसे थोड़ी बना ली। कंपनी आपको क्या देती है, जादू देती है सर? नहीं, कंपनी आपको गाड़ी देती है, तो उस गाड़ी का सर कुछ तो प्राइस होता होगा ना, होता होगा ना। तो सर मान लेते हैं कि 100 रुपये कंपनी ने कमाया और 50 रुपये कंपनी ने खर्च कर दिए सर एक्सपेंसेस। तो सर कंपनी के पास बचा क्या, 50 रुपये बचा सर। तो ये कंपनी के पास आ जाते हैं प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट में से सर कुछ पैसे लोग थोड़े बहुत ऊपर नीचे रख लेते हैं, रिजर्व के लिए रख लेते हैं, और किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चला जाता है। बाकी 40 रुपीज़ जो बचता है सर, ये कंपनी के पास कैश बच जाता है सर। अब ये कैश क्या करते हैं सर, फिर से कंपनी के प्रोडक्शन में लगा देते हैं सर। फिर से प्रोडक्शन करना है ना सर, ताकि आगे माल बेचेंगे सर। तो होता क्या है वही बताया जा रहा, मनी लेफ्ट आफ्टर एक्सपेंसेस, मनी लेफ्ट आफ्टर एक्सपेंसेस वही बताया जा रहा है, विल रिमेन लेफ्ट सर। यहाँ देख सकते हो, नॉट जो ग्रोथ होता है ना सर, उसका भी एक ग्रोथ होता है कि चलो भाई, पिछले साल हमने मतलब 40 रुपीज़ बचा लिया था, इस साल भी हमने 30 बचा लिया, अगले साल भी हम 50 बचा लेंगे। तो ये इंक्रीज़ होते रहना चाहिए सर। मतलब 40 के बाद 30 नहीं आना चाहिए सर, 50 आना चाहिए, 60 आना चाहिए, 70 80 आना चाहिए सर, तब जाके ग्रोथ होगा सर। तो वही बताया जा रहा है कि भाई इसमें ग्रोथ नहीं है, रिमेन फ्लैट, फ्लैट है एकदम बिल्कुल तरीके से। और अपकमिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात बोली जा रही है सर। इन्वेस्टर यहाँ देख सकते हो क्या बोल रहे हैं, एक्सपेक्ट, इसमें सर ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसके वजह से सर ये डिसपॉइंट कर रहा है। मतलब इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि भाई इस बार तो कंपनी बहुत अच्छा करेगी, इस बार तो उससे भी ज़्यादा करेगी, इस बार तो उससे भी ज़्यादा करेगी। तो सर इस बार के चक्कर में कंपनी यहाँ पर ही निकल गई और लोगों का एक्सपेक्टेशन यहाँ आ गया। तो सर ये जो 2 स्टेप अगर इन लोगों ने जो ऊपर सोचा है, इसके चक्कर में सर कंपनी को नुकसान हो रहा है सर यहाँ पर, ठीक है। लोअर मार्जिन एक्सपेक्टेड, यहाँ पर कैश फ्लो चला जाता है। देखो, अगर आप मान लेते हो 10 लाख की जो गाड़ी है उसको आप कम से कम सर 11 लाख में बेचोगे या फिर 12 लाख में बेचोगे, तब ना सर आपके पास 10% या 20% तक का प्रॉफिट आएगा। आएगा नहीं आएगा सर? हाँ, लेकिन कहने का मतलब है कि आप कॉस्ट कट कर रहे हो सर, तो मार्जिन आपका कम हो जाएगा। हाँ, जेएलआर ऑल्सो देख सकते हो वन दैट द ईबीटा मार्जिन, जो प्रॉफिटेबिलिटी बिफोर इंटरेस्ट टैक्स बताया जाता है, विल बिलो, यहाँ देख विल लोअर इन फाइनेंशियल ईयर 2026। कंपनी खुद ही बोल रही है कि देखो भाई, मैं कंपनी खुद ही बोल रहा हूँ, जो हमारा मार्जिन है ना सर, वो फाइनेंशियल ईयर 2026 में नॉर्मल रहने वाला है सर। दिस मीन्स यहाँ देख सकते हो लेस प्रॉफिट बताया जा रहा ऑन एवरी रुपी अर्नड। जो भी पैसा कंपनी कमाएगी उसमें से सर यहाँ पर कमी देखने को मिलेगा। अब इसका इंपैक्ट ये बोला जा रहा है कि जो जेएलआर है ना सर, ये कंटिन्यू अगर आप देखोगे बिग पार्ट ऑफ द टाटा मोटर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है सर। जेएलआर मतलब जैगवार लैंड रोवर सर। अभी टाटा ग्रुप का अगर आप देखोगे, टाटा ग्रुप मैंने बोल दिया, टाटा मोटर में अगर आप देखोगे, टाटा मोटर में तो सर है तो बहुत सारी गाड़ियाँ, लेकिन सर पैसा बनाकर देती है 80% यही जेएलआर, जैगवार लैंड रोवर सर, ठीक है। अब वही बताया जा रहा फ्रॉम जेएलआर मेड, यहाँ देख सकते हो जो इन्वेस्टर्स हैं ना वो थोड़े टेंशन में है सर। पैनिक सेलिंग आपको देखने को मिल रहा है सर, इसकी वजह से स्टॉक गिरावट देखने को मिला, वो भी 5% का सर। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यूएस में सर ट्रैफिक जो टैरिफ है वो लगता हुआ नजर आ रहा है। चाइना में सर कंपटीशन इतना है कि सर वहाँ पर मतलब प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है सर यहाँ पर। तो वही ले दे के जो बड़े बड़े मार्केट थे सर, वो हाथ से जा रहे हैं, जैसे अमेरिका और चाइना। बाकी कुछ कुछ मार्केट हैं सर, तो इसकी वजह से दिक्कत हो रहा है सर। अब इसमें कुछ लोग पॉजिटिव भी हैं सर। मोदी से अगर आप देखोगे तो इन्होंने अपग्रेड कर दिया जेएलआर क्रेडिट रेटिंग, जो बताया जा रहा है यहाँ देख सकते हो लॉन्ग टर्म
अब कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई ठीक है, अब कुछ लोगों को लग रहा है नॉर्मल है। अब ध्यान से सुनिए सर, उन्होंने तो बोल दिया कि कैश फ्लो की वजह से प्रॉब्लम आ रही है सर, जिसकी वजह से स्टॉक्स में गिरावट दिखने को मिला। तो कैश फ्लो भी तो मैं आपको चेक करके बताता हूँ। देखिए आइए मैं आपको बताता हूँ सर, ये एनुअली मैं आपको बता रहा हूँ। ये 2020 है, जहाँ पर कैश फ्लो कुछ भी नहीं था कंपनी के पास। ये फ्री कैश फ्लो है सर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी है। तो कंपनी के पास पहले डेट बहुत था सर। आज कंपनी के ऊपर जो डेट है वो हाफ हो चुका, कर्जा आधा हो चुका है। पहले कंपनी के पास कैश बहुत कम रहता था सर, आज कंपनी के पास ज़्यादा है। लेकिन कंपनियां उम्मीद कर रही थी कि कंपनी के पास अब फ्री कैश फ्लो और ज़्यादा हो जाएगा, जो कि हुआ नहीं सर यहाँ पर। तो ये दिक्कत वाली बात देखने को मिली है सर यहाँ पर। और उम्मीद है कि आने वाले मतलब टाइम में इस कंपनी का कैश फ्लो बढ़ेगा सर। यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा, फ्री कैश फ्लो बताया जा रहा 446 बिलियन बताया जा रहा सर। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको बताया जा रहा सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 347 बिलियन आपको बताया जा रहा सर। तो इसको इंक्रीज़ होना है सर। हालांकि यहाँ पर देख सकते हो, कहने का मतलब है कि पिछले बार ये जो है आपको देखने को मिला। देखिए मैं आपको बताता हूँ कंपेरिजन करके सर। मान लीजिए 450 है सर ये ऊपर वाला, और नीचे वाला 350 आप मान लीजिए सर। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो सर कितना हो गया 480। तो पिछले साल ज़्यादा था सर, 450 था, 480 था सर यहाँ पर। और यहाँ देखिए 3, यहाँ पर कितना, ये कम था ना सर, 3 समथिंग 350 के बाजू में था, यहाँ 400 था। तो पिछले साल सर कंपनी के पास कैश ज़्यादा था, फ्री कैश फ्लो भी ज़्यादा था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी ज़्यादा था। और इस बार कंपनी के पास 2024 में कम है, और 2025 में जब अपडेट आ रहा तो उसमें भी कम का ही उम्मीद है सर। और 2026 फाइनेंशियल ईयर 2026 में भी ये बोल रहे हैं कि घट जाएगा। और इसी बात का टेंशन है सर, और कुछ नहीं, इसी बात का टेंशन है। बाकी सेल्स वेल्स वगैरह तो अगर आप देखोगे तो फ्लैट है पिछले मतलब 2-3 सालों से सर, फ्लैट। 2025 का भी डेटा अपडेट होगा तो फ्लैट है। और यूएस के टैरिफ की वजह से भी सर सेल्स थोड़ा डाउन हो गया। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि कंपनी बुरा नहीं है सर। ठीक है, टाइम लगेगा इसको बाउंस बैक करने में। कंपनी बुरा नहीं है। मैंने कोविड के टाइम में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर आ चुका था 70 के भाव में, तब भी मैंने वीडियो बनाया था सर। 70 के भाव में भी मैंने वीडियो बना रखा था। 65 के बाजू में आ चुका था, लेकिन मैंने 72 रुपीज़ के बाजू में बनाया था सर। और आज भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1200 रुपये से सर ये स्टॉक लगभग 680 रुपये के बाजू में आ चुका है। लेकिन सर कंपनी बुरा नहीं है और ना ही मैनेजमेंट बुरा है सर। बिजनेस है जो कभी अप एंड डाउन होता रहता है सर। ठीक है, नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, नए प्रोडक्ट मतलब नई गाड़ियाँ बनाएंगे सर, नई टेक्नोलॉजी आएगी। और इंडिया में तो सर कोई टिक नहीं पाएगा, इंडिया में तो कोई टिक नहीं पाएगा। और एक्सपोर्ट मार्केट जैसे ही बेहतर होगा सर, आप टाटा मोटर का देख लीजिएगा जलवा, फिर से अच्छा परफॉर्म करके दिखाएगा सर।